अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा ये लेसन है ये पार्ट ऑफ स्पीच से नहीं है, बल्कि ये वर्ब यूज़ के ऊपर है। और ये ख़ास तौर पे इसलिए इस लेसन का मकसद जो है वो ये है कि जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वर्ब्स को गलत तरीके से यूज़ करने की, उसको अवॉइड किया जा सके। पिछला लेसन जो था वो प्रेपोजिशन के ऊपर था। तो प्रेपोजिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ब्स हम यूज़ करते हैं वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं या नहीं। और अगर नहीं लेते तो फिर हमें उनके साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर हम करते हैं उनके साथ ऐसे वर्ब्स जिनको प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है, अगर उनके साथ प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो फिर वो अनग्रामेटिकल हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो चूँकि हमें पता नहीं होता तो इसीलिए हम जो है ऐसे वर्ब जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते उनके साथ हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं। तो ये कॉमन से वो वर्ड्स हैं तो जो बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट लेसन है वो तो होगा एडवर्ब का, पार्ट ऑफ स्पीच से होगा। लेकिन फिर बाद में हम ऐसे वर्ब भी आपके सामने रखेंगे कि जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं, कौन से प्रेपोजिशन लेते हैं ये भी फिर हम उसमें देखेंगे। लेकिन आइए इस लेसन को देखते हैं कि जिसमें प्रेपोजिशन ये वर्ब जो है वो नहीं लेते, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें और फिर इसी को ही आपने अडॉप्ट करना है। और जो आप गैर ज़रूरी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं इन वर्ब के साथ उनको आपने अवॉइड करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं। ये देखें, ट्रस्ट, ही ट्रस्ट हर, वो उस पर भरोसा करता है। ट्रस्ट का मीनिंग क्या है? के ऊपर भरोसा करना। तो के ऊपर ये प्रेपोजिशन है, तो ये ट्रस्ट के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ही ट्रस्ट ऑन हर, ये गलत होगा। ही ट्रस्ट हर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही टेक्स हर, वो उसे लेकर जाता है। ही फूल्स हर, वो उसे बेवकूफ़ बनाता है। ही प्रेजेस हर, वो उसकी तारीफ करता है। और ही पेन्स हर, वो उसे दुख पहुंचाता है, वो उसे तकलीफ पहुंचाता है। और ही हेट्स हर, वो उससे नफरत करता है। ही डाउट्स हर, वो उसके ऊपर शक करता है। और ही कॉन्टैक्ट्स हर, वो उसके साथ रब्ता करता है। ही मैरीज हर, वो उसके साथ शादी करता है। अगर गौर करें कि आम तौर पे ये कहा जा रहा होता है कि ही मैरिज विद हर, हालांकि विद जो है ये नहीं है। मैरी अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, साफ ये कहते हैं कि ही मैरीज हर, वो उसे शादी करता है। और फिर ही नोज हर, वो उसे जानता है। ही सपोर्ट्स हर, वो उसको उसकी हमायत करता है। ही अंडरस्टैंड्स हर, वो उसको समझता है। तो ज़रा गौर करें, ट्रस्ट के ऊपर भरोसा करना, टेक को साथ लेके जाना, को अच्छा फूल को बेवकूफ़ बनाना, प्रेस की तारीफ करना, पेन को दर्द देना या को दुख देना, और हेट से नफरत करना, डाउट के ऊपर शक करना, कॉन्टैक्ट से रब्ता करना। तो ये से को ये इनके अंदर मौजूद है, इसलिए हमें अलग से टू या विद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ग्रामेटिकल है। तो ये देखें, प्रेजेंट सिंपल में ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये बहुत आसान है। ये ख़ास तौर पर जो न्यू बिगिनर्स हैं ये उनके लिए ये है कि आप इसको फॉलो करें। तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। दे अंडर वर्क अस, वो हमसे कम काम लेते हैं। दे ओवर वर्क अस, वो हमसे ज़्यादा काम लेते हैं। दे अंडर पे अस, वो हमें कम मुआवजा देते हैं, वो हमें कम तनख्वाह देते हैं। दे ओवर पे अस, वो हमें ज़्यादा मुआवजा देते हैं या ज़्यादा तनख्वाह देते हैं। और दे डिफेम अस, वो हमें बदनाम करते हैं। दे अपोज अस, वो हमारी मुखालफत करते हैं। दे गाइड अस, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। दे रिस्पेक्ट अस, वो हमारा एहतराम करते हैं। दे सू अस, वो हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हैं। दे हग अस, वो हमारे साथ गले मिलते हैं। और दे वरी अस, वो हमें परेशान करते हैं। तो आइए देखें ज़रा, अंडर वर्क से कम काम लेना, तो से इसके अंदर है जो कि प्रेपोजिशन कहलवाता है, जो ऐसे विद टू आपने पढ़ा पिछले लेसन में। ओवरवर्क से ज़्यादा काम लेना, यानी किसी से, तो इसके अंदर भी प्रेपोजिशन मौजूद है। इसी तरह अंडर पे को कम तनख्वाह देना या कम मुआवजा देना, तो इसके अंदर भी मौजूद है। ओवर पे को ज़्यादा मुआवजा देना है, तनख्वाह देना, इसके अंदर भी मौजूद है। डिफेम
को बदनाम करना, को प्रेपोजिशन इसके अंदर मौजूद है, टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपोज की मुखालफत करना, तो की यानी ओ एफ या टू इसके अंदर मौजूद है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाइड की रहनुमाई करना, इसके अंदर भी प्रेपोजिशन जो है वो मौजूद है। और उसके बाद दे रिस्पेक्ट अस, वो हमारा एहतराम करते हैं। देखें रिस्पेक्ट का एहतराम करना, तो ये का प्रेपोजिशन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दे सू अस, वो हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हैं। तो सू एक लफ्ज़ है, इसका मीनिंग क्या है, के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना। फिर दे हग अस, से गले मिलना, यानी से हक के अंदर है। तो उसके बाद दे वरी अस, को परेशान करना, को वरी के अंदर मौजूद है, तो वो हमें परेशान करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है इन वर्ब्स का यूज़। थोड़ी सी हमें इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि हमारी जो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों इम्प्रूव हो सके। तो ये एक छोटा सा एक लेसन है जो सिर्फ इसलिए है कि जो इब्तदाई जो क्लासेस लेते हैं इंग्लिश की, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो देखें कि अपनी तरफ से हमने प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते। अगर आप इनके साथ यूज़ करते हैं तो ये अनग्रामेटिकल हो जाता है, गलत हो जाता है, और हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब जो कुछ ऐसे वर्ब्स, ऐसे तो बहुत सारे मैंने तो यहाँ पे चंद एक लिखे हैं, ये 23 वर्ब्स हैं, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो तो भरी पड़ी है ऐसे वर्ब्स के साथ। तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि इसके बाद तो एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब लेसन है, तो फिर आपको वो वर्ब लिख के बताएंगे कि जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं, कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं, ये आप उस लेसन में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने जितनी मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करेंगे और आप इससे बेनिफिट करेंगे। थैंक यू।